चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीसीसी बोर्ड की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट को भी ये एप्लीकेशन एक प्राप्त हुआ होगा। और दोस्तों, ये लेटर सारे को मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कॉलेज वाले को दिया गया था फैक्स करके। दोस्तों, ये लेटर जो अभी विशेष कार्य अधिकारी अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, उन्होंने सबको भेजा है कॉलेज में कि जो मेरा एडमिशन है इंजीनियरिंग वाले का, वो इतने तारीख से होगा, तो आप लोग कॉलेज में पूरी प्रिपरेशन करके तैयार रहें। तो उसी के बारे में बताया गया था कॉलेज वाले को। तो दोस्तों, इसी के मैं देखता हूँ कि आगे क्या क्या कुछ बातें आपकी समझ के लिए बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन कल ही भेजा गया था 8/1 को, मेरे पास भी कल ही प्राप्त हुए थे। और जो बातें हैं, मैं कल बिजी था, बहुत सारे स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा था उसमें, तो मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया और आज सुबह मुझे समय मिला है तो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, इधर देखिए, आप बताया गया है यहाँ पे यूजी ईएसी 2020 के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन सीट आवंटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं नामांकन के संबंध में ये एप्लीकेशन लिखा गया है। दोस्तों, उपरोक्त विषय में इसके संबंध में सूचित करना है कि राज्य के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग में एक्जल्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वैशाली के सीटों पर सीट आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए निर्णय के आलोक में जेईई मेंस 2020 में शामिल अभ्यर्थी से प्राप्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एनआईसी न्यू दिल्ली पटना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दे दिया गया है। और अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के अनुसार चॉइस फिलिंग करवा दिया गया है, यानी कि आप 11 आपका चॉइस फिलिंग आपको हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कल भी था चॉइस फिलिंग, तो वो बहुत सारे कल लास्ट किए हैं और आई थिंक सबका अच्छे से हो गया होगा। परेशानी थोड़ी हुई होगी, पर जिनको मैंने बोला था परेशानी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते, तो कमेंट कर सकते, तो बहुत सारे का सॉल्यूशन मिल गया है और सबका चॉइस फिलिंग हो गया है। तो यहाँ बताया गया है कि दिनांक 11/1/2021 को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी होगा और दिनांक 12 से 14 तक आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग सेंटर पर नाम और तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर पे जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जो अलॉटमेंट लेटर होगा उस पर आपका डेट अंकित होगा 12 से 14 तक, और उसी के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा। दोस्तों, उसके बाद बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं नामांकन हेतु यूजर आईडी पासवर्ड का लिंक परिषद के ईमेल द्वारा पहले ही संबंधित संस्थान के प्राचार्य को उपलब्ध कराया जा चुका है। यानी जो कॉलेज आपका अलॉट होगा उसके प्रिंसिपल को ये सब आईडी पासवर्ड दिया गया है, ताकि वहाँ पे आपका अच्छे से काउंसलिंग ये सब कर सके। ये सब आपके लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी के प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर पर बिलिंग स्टेटस नो अंकित रहेगा, तब सभी मूल प्रमाण पत्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर निर्धारित फी जमा कर नामांकन लेंगे। यानी कि आपका बिलिंग स्टेटस नो रहेगा। दोस्तों, फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आया था पिछले बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब चूल मचा के रखते हैं, रिजल्ट देखना है तो जल्दी देखना है, जल्दी देखना है और करना। मान लीजिए अब किसी को पसंद भी था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, फिर भी डाल दिए मुझे आउट ऑफ ग्रेशन यस, तो यस कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट लोल कैफ़े वाले के पास जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है और यस नो कर दिए। उसके बाद में आपको पता हुआ कि मुझे यहीं एडमिशन लेना है और हम आउट ऑफ ग्रेशन डाल दिए हैं। अब जाओ गए कॉलेज में, आप वहाँ एडमिशन ले लिए, उसके बाद मैसेज आया कि आपका अपग्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, ये सब से आपको बचना चाहिए। इतना चूल क्यों मचा रखते हो? मतलब आराम से कीजिए, काम समझ लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, क्या मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम यस नो का टिक नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं, मतलब वहाँ से भी आपको दिख जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो यस नो करना क्या ज़रूरत है अभी। तो वहाँ पे आपको ध्यान देकर करना चाहिए। और अगर आप हड़बड़ में ऐसे करते हैं तो फिर आपकी परेशानी है, मेरा क्या। मैं तो बस आपको सच्चे से बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत भी होता है, फिर बाद में फ़ोन करेंगे कि भैया मेरा ऐसे हो गया, तो अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, सब टेक्निकल प्रॉब्लम होगा और आपको बीसीसी बोर्ड जाना पड़ेगा और वहाँ भी करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस कारण आप पहले से सचेत रहें और बातों को समझें। उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिस अभ्यर्थी के अलॉटमेंट ऑर्डर पे बिलिंग स्टेटस यस अंकित रहेगा, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप वापस ले जाए, जिसे अगले राउंड में आवंटित संस्थान पर प्रस्तुत करेंगे।
एवं निर्धारित फी जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन लेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे बात एक और उठती है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपग्रेशन दिए थे, यानी ऑटो अपग्रेशन दिए थे, यस किए थे, उनका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रिटर्न करना था। पर हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करवाए नहीं है, या फिर वहाँ वाले ऑफिस, वहाँ नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने सबका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रख लिया, फोटोकॉपी रख लिया, उसके बाद में आपको बस एक स्लिप दे दी आउट ऑफ ग्रेशन वाले को भी, और बहुत सारे आउट ऑफ ग्रेशन वाले को उनका डॉक्यूमेंट्स मिल गया है। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जिनका आउट ऑफ ग्रेशन होगा उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो दे देंगे, और जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो भी दे देंगे, ताकि उसे नेक्स्ट राउंड में मिल जाए। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन स्लिप दोनों लेकर नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आपको जाना होगा। तो ये सारी बातें यहाँ समझाई गई है। परंतु हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया है, तो जमा हो गया है तो आपको अभी वेरिफिकेशन स्लिप लेकर ही जाना है, क्योंकि अभी आप कॉलेज जा नहीं सकते, आपको 2 दिन टाइम मिला है। तो आप वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना, आपका एडमिशन होगा। और फी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फी ज़्यादा लेकर जाना, क्योंकि यहाँ नीचे बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, दिनांक 3/12/2020 से दिनांक 6/12/2020 तक जिन अभ्यर्थी का जिस संस्थान में नामांकन हुआ है उनका आवंटन किसी अन्य संस्थान में होता है तो उस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स और फी वापस कर दिया जाए। यानी कि आपको सेम कॉलेज मिल जाता है तब तो ठीक ठाक है, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ये उसी फी में हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपका जो कॉलेज है वो चेंज हो जाता है, तो चेंज हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि आप अभी फ़िलहाल में फ़ी ज़्यादा लेकर जाएंगे, और जो न्यू कॉलेज मिलता है आप वहाँ अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और अपग्रेशन देना चाहें तो अपग्रेशन दे सकते हैं। और आपको पुराने वाले कॉलेज जहाँ मिला फर्स्ट राउंड में, पिछले काउंसलिंग में मिला था, वहाँ आपको जाना है और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स और फी ले लेना है। और अगर सेम कॉलेज मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना, आप जब भी मन हो, अभी मन हो तभी ला सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको सेम कॉलेज अगर मिलता है तो फिर आपको दोबारा से परेशान होना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों जिनको कभी कॉलेज ही नहीं मिला, यानी फर्स्ट बार उनका अलॉटमेंट हो रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेकर कॉलेज रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट करने के बाद अगर वो अपग्रेशन दिए हैं तो अपग्रेशन दिए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रिटर्न मांग लेना है, उनको नोटिस दिखाना है और बोलना है कि सर यहाँ लिखा गया है कि हम अपग्रेशन दे रहे हैं, तो अपग्रेशन वाले को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और चेक वेरिफिकेशन स्लिप दोनों रिटर्न किया जाए और हमें दिया जाए, ताकि हम नेक्स्ट राउंड में लेकर जा सके। आपको एक्टिव होना होगा। तो दोस्तों आप लेकर जाओगे तो वहाँ से आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, जो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप अपग्रेशन के बाद कोई सीट अलॉट होगा तो आप वहाँ लेकर जाएंगे, और वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़े दिन के लिए जमा होगा एडमिशन लेने पर। तो इस बात को फ्रेशर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यानी कि जिनका फर्स्ट बार काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो रहा है। दोस्तों उसके बाद में यहाँ बताया गया है, अगर पहले से जिन संस्थान में नामांकित छात्र हैं वैसे संस्थान द्वारा आवंटन दोबारा उसी संस्थान में हुआ है तो उस संस्थान के अभ्यर्थी नामांकन के उपरांत फी का समायोजन कर लिया जाए। यानी बताया गया है कि उसी में अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको फ़ी को मतलब मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि फ़ी अगर वहीं दिए ही हैं आप, फिर से आपको वहीं एडमिशन लेना है तो फ़ी आपका वहीं मैनेज हो जाएगा। और अगर अगल कॉलेज मिल जाता है, मतलब दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो आपको वहाँ से फ़ी बाद में रिटर्न ले आना होगा, आपको फ़ी कॉलेज से मिल जाएगा, तब तक आप यहाँ दूसरे फ़ी देकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप एक एप्लीकेशन दोगे और आपका सारा प्रोसेस कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा और फ़ी भी मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दोस्तों उसके बाद बताया गया है, पूर्ण कार्यक्रम की विवरणी एवं रिपोर्टिंग सेंटर की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपको सभी रिपोर्टिंग सेंटर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नामांकन संबंधी तैयारी कर लिया जाए, ताकि सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट निर्धारित समय पे पूरा किया जा सके। दोस्तों यानी बताया गया है कि सब अपना जो नोडल ऑफिसर हैं उनको बताया गया है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, ताकि जो अलॉटमेंट है सेकंड राउंड का उसमें देरी ना हो। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से मिल चुका है,
और उनके पास वेरिफिकेशन स्लिप भी मिल चुका है, तो उनको दोनों डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन स्लिप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों लेकर रिपोर्ट करना है कॉलेज में। और जिनके पास बस स्लिप वेरिफिकेशन का है तो वो बस वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाएं और एक अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा वो लेकर जाएंगे। और दोस्तों जो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके थे, तो उनका डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ही जमा है और उनको एक एडमिशन लेटर मिला होगा और फी का रिसिप्ट मिला होगा। तो उनको अनुरोध है कि उनको जो न्यू कॉलेज अलॉट होता है, तो न्यू कॉलेज अलॉट होने पर आप एक एडमिशन लेटर ले लेंगे और एक एक वेरिफिकेशन स्लिप या एडमिशन लेटर जो मिला होगा वो ले लेंगे, या फिर एक ये जो फी का रिसिप्ट मिला होगा वो ले लेंगे और एक अलॉटमेंट लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको न्यू कॉलेज अगर मिलता है तो रिपोर्ट करना होगा। और अगर सेम कॉलेज मिल जाता है तो आपको कहीं जाने की परेशानी नहीं है, बस वहीं जाइए और बस आपका एक ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे तो आपका वहाँ एडमिशन होकर फाइनल कर दिया जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को सेम कॉलेज ही फर्स्ट राउंड में अलॉट होने वाला है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, अब रिजल्ट का आप वेट कीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।